जंगल में एक पेड़ पर श्रिया का एक घोंसला था। एक नन्ही श्रिया उसमें रहती थी। एक दिन कहीं से एक कौवा उड़ता हुआ आया और श्रिया के घोंसले के पास बैठ गया। उसने श्रिया से प्रेम से बातें की और दोनों में मित्रता हो गई। उस दिन के बाद से कौवा रोज श्रिया से मिलने आने लगा। दोनों ढेर सारे बात करने और एक दूसरे के साथ समय व्यतीत करते। कोई बार वो भोजन के खोज में भी साथ साथ जाते। एक दिन कौवा और चिड़िया भोजन के खोज में निकले। उड़ते उड़ते वो एक गांव में पहुंचे। वहाँ एक घर के आंगन में चटाई पर लाल मिर्ची सूख रही थी। जब कोई की दृष्टि लाल मिर्ची पर पड़ी तो वो श्रिया से बोला, देखो देखो लाल मिर्ची। दोनों नीचे चटाई के पास आकर बैठ गया। श्रिया बोला, चलो एक प्रतियोगिता करें, देखो कौन ज्यादा लाल मिर्ची खा पाते हैं। कौवा बोला, ठीक है, लेकिन जो जीता वो दूसरे की खा जाएगा। कौवा प्रतियोगिता के लिए तैयार होकर बोला। श्रिया ने सोचा कि कौवा मजाक कर रहा है, इसलिए वो तैयार ही गया। दोनों ने लाल मिर्ची खाने आरंभ किया। श्रिया ईमानदारी के साथ इस प्रतियोगिता में थी, इसलिए ईमानदारी से मिर्ची खा रही थी। लेकिन कौवा श्रिया से नज़र बचाकर बेईमानी करने लगा। वो कुछ मिर्ची तो खाते, लेकिन कुछ चटाई के नीचे छुपा देता। इस बेईमानी के कारण कौवा जीत गया। जीत की खुशी में वो चिल्लाया, मैं जीत गया, अब मैं तुम्हें खा जाऊंगा। कौवा की बात सुनकर श्रिया बहुत दुखी हुई। वो तो कौवा की अपने मित्र समझते थे, लेकिन कौवा ने अपने असली रंग दिखा दिया था। कौवा श्रिया को खाने के लिए उतावला होने लगा। तब श्रिया ने बोला, ठीक है, कोई बात नहीं, तुम मुझे खा सकते हो, लेकिन मुझे खाने के पहले अपनी सोच दोहराओ। पता नहीं तुम क्या क्या खाते हो और तुम्हारी सोच बहुत गंदी रहती थी। कौवा ने श्रिया को बात मान गया और उड़कर नदी का किनारे चला गया। जब उसने नदी से पानी मांगा तो नदी बोला, मैं तुम्हें पानी देने के तैयार हूँ, लेकिन पहले एक मटका लेकर आओ। उसमें जितना चाहिए उतना पानी ले जाना। कौवा उड़ता हुए कुम्हार के पास गया और उसके मटका बनाने के लिए कहा। कुम्हार बोला, मैं तुम्हारे लिए मटका बना दूंगा, लेकिन उसके लिए मुझे मिट्टी की आवश्यकता है। अभी मेरे पास मिट्टी नहीं है, मुझे थोड़ा मिट्टी लेकर दो। कौवा उड़ता हुए खेत में पहुंचा और अपने सोच से मिट्टी खोदने लगा। तब धरती उससे बोला, पूरी दुनिया जानती है कि तुम कूड़ा और गंदगी खाते हो, इसलिए मैं तुम्हें अनुमति नहीं दूंगी कि तुम मेरे मिट्टी पर अपनी सोच मारो। इसलिए यदि तुम्हें मिट्टी चाहिए तो कुदाल लेकर आओ। कौवा ने परेशान हो गया। उसके बाद लोहार के पास गया और उससे बोला, मुझे एक कुदाल बना कर दो। लोहार बोला, यदि तुम्हें कुदाल चाहिए तो मुझे आग लगा देना होगा। कौवा पास ही स्थित एक किसान के घर गया। वह किसान की पत्नी खाना बना रही थी। कौवा उससे बोला, मुझे आग चाहिए। किसान की पत्नी ने चूल्हे में जलती हुई एक लकड़ी निकालकर कौवा की सोच पर रोक दी। आग की लपट उसने पंक्ति तक पहुंच गया और कुछ ही देर में कौवा जलकर भस्म हो गया।